बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी 8th क्लास की पहली वर्कशीट आई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग ने 7th क्लास को पास कर लिया है और अब आप 8th क्लास में आ गए हैं। तो अब आप लोग पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाए बिल्कुल और जल्दी से इसे लिखना शुरू करें। पहले इसे लेबल करेंगे, डेट डाल देंगे, एक सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। वर्कशीट नंबर 1 है और ये आपका चैप्टर क्या है? रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज होते क्या है। इसी के साथ आपकी एक इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वो अपलोड की जा चुकी है और यही वर्कशीट हिंदी मीडियम में भी आई है, वो भी अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखिए, एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंस ऑफ योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे और देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग हाउस, ऐसी चीज़ें जो घर बनाने के काम में आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया ब्रिक एंड सॉइल। इसके अलावा और क्या क्या काम आता है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैं सबके दो दो आपको बताऊंगी एक ही बार में। ठीक है, तो अभी पहले आप यहाँ समझ लें, उसके बाद एक ही बार में सबके आंसर मैं आपको दिखा दूंगी। लिविंग या बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, जैसे आपको बेड मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, है ना, वुड्स के सामान होते हैं। किचन में किचन वेयर या फिर आपके वॉशरूम वगैरह में क्या क्या मिलता है, तो आपको पता है स्पून होते हैं, स्टील का सामान होता है ना। इसी तरह से यहाँ आपको देखिए क्या लिखा है, जैसे कि फूड वी ईट, वो चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे कि राइस नेचुरली होती है ना। इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी सबके दो दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं। जैसे टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं, जैसे कॉटन की शर्ट पहनते हैं, है ना। इसी तरह से एनी अदर सब्सटेंस, और कोई चीज़ें, जैसे फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में बात करें हम पेट्रोल की। तो इस तरह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं जल्दी से। का लिखा है यहाँ पे ब्रिक्स, जो सॉइल से बनते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सिर्फ यहाँ से लिखेंगे, सीमेंट एंड सैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है बेड, जो कि लकड़ी से बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि आपको टीवी फैन भी मिलते हैं उस रूम में, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है किचन वगैरह में क्या मिलता है, तो अब आपका देखिए यहाँ लिखा है कि स्पून और स्टील, इसके अलावा क्या मिलता है। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, टोंग, रोलर, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो अब बेलन, पटरा, ये सारी चीज़ें होती है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है वो चीज़ें जो हम खाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, राइस, है ना। और क्या हो सकता है। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे व्हीट एंड शुगर, है ना, यानी गेहूँ और चीनी। अब यहाँ आपको आगे दिया गया है कपड़े जिस टाइप के हम पहनते हैं, तो कॉटन की शर्ट दी गई है। अब इसके अलावा क्या पहन सकते हैं, तो हम लोग सिल्की और वुलन कपड़े भी पहनते हैं, तो इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ आपको दिया गया है कि जो चीज़ें और चीज़ें जिसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि फ्यूल वगैरह। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसमें आंसर दे देंगे डीजल और एलपीजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाउ कैटेगराइज। अब आपको कैटेगराइज करना है सम ऑफ दी सब्सटेंस इन टू ग्रुप, यानी ऊपर जो ग्रुप्स दिए गए हैं उनमें। तो पहला आपको करना है सब्सटेंस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जिनसे आपको पैसे की वैल्यू हो, यानी जिनसे आपको पैसा मिले या आप जिन्हें पैसे में ख़रीदें। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जैसे टीवी, सीमेंट, डीजल, वेट, ये सारी चीज़ें, ये सब हम पैसों में ख़रीदते हैं और अगर हमारे पास है तो हम बेचते भी पैसों में, तो इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है सब्सटेंस नॉट हैविंग इकोनॉमिकल वैल्यू। अब वो जिनकी इकोनॉमिक्स वैल्यू नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं। तो बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे सॉइल, एयर, वाटर, वुड एक्सेट्रा, यानी मिट्टी, पानी, हवा, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये आपको फ्री में मिलती है ना। जंगलों से लकड़ी लोग काट लाते हैं, पानी हम पी लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, इन सब की कोई वैल्यू नहीं। अगर हम वैसे मार्केट से खरीदें तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये हमें नेचुरली फ्री में मिले हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आपको क्या ऐसा लगता है कि दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लिखेंगे यस, दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने इन्होंने कहा गिव रीज़न दीजिए, तो आप अपना रीज़न खुद लिख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारी ज़िंदगी को सर्वाइव करने में आसान बनाते हैं, है ना। चलिए आगे लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी।
दे आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में यानी संसाधन में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उदाहरण की तो देखिए लिखते हैं मेडिकल प्लांट्स ग्रो इन द distant forest is of no use for us now, but with the passage of time and use of technology, when a medical firm prepared some medicine and got it printed and it available for our यूज़ इट बिकम अ रिसोर्स। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एक जड़ी बूटी वाला पौधा जो है वो एक घने जंगल में उगता है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हमारे लिए, लेकिन जब उसे कोई तोड़े ख़रीद के लिए आए समय और टेक्नोलॉजी की नज़र में रखते हुए उसको एक दवाई बना दी जाए उससे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और फिर वो क्योंकि वो हमारी तबीयत ठीक करता है इसलिए वो हमारा रिसोर्स बन जाता है ना। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, तो देखिए यहाँ क्योंकि दो वर्ड्स है ना टेक्नोलॉजी और प्रिंटेड, तो अब इसका क्या मतलब है तो देखिए बताते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज़ डूइंग और मेकिंग थिंक, यानी कि ये एक लेटेस्ट नॉलेज है, सबसे अपग्रेड नॉलेज है जो किसी चीज़ को बनाने में किसी चीज़ को नया करने में है ना लगती है, काम करती है। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, इट मीन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशंस, यानी कि जिसमें हम अपने दिमाग से कोई आइडिया कोई प्लान लगाएं और किसी चीज़ को जो अनुपयोगी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है कोई वैल्यू नहीं है उसको हम उपयोगी वस्तु में बदल दें। ठीक है, अब यहाँ आपको क्वेश्चन लिखा, नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेम्बर्स अबाउट फ्यू सब्सटेंस विच यू आर यूजिंग नाउ बट वर नॉट अवेलेबल व्हेन दे आर वर फ्योर एज। अब अपने बड़े भाई बहनों से मम्मा पापा से दादा दादी जो भी हैं उनसे आपको ये बात पता करनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके पास मौजूद है लेकिन जब वो आप जैसी एज के थे तो उनके पास मौजूद नहीं थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे AC, TV, मोबाइल, रेडियो एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें अभी मौजूद हैं, लेकिन जब हमारे बड़े लोग छोटे हुआ करते थे तो मोबाइल तो इनफैक्ट मैं भी जब छोटी थी तब भी इतने अच्छे टच मोबाइल वगैरह नहीं थे। TV भी पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में मौजूद नहीं थी लेकिन अब मौजूद है। इसके साथ आप लिख सकते हैं वाईफाई, उस ज़माने में वाईफाई भी नहीं था। आप लिख सकते हैं इंटरनेट, उस ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था, है बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल। ठीक है, अब आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसे पॉसिबल करती हैं। तो देखते हैं आंसर। आप इसका आंसर लिखेंगे टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट, यानी कि जो हम दिमाग लगाते हैं वो और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों चीज़ें मिलके, इसी के साथ एक चीज़ और भी है वो है टाइम। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी जो है कोई भी चीज़ संसाधन के रूप में आ सकती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, बेसिस ऑन योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो आपने ऑब्जर्व किया, ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर की एक्टिविटीज़ को पढ़ते हुए अब आपको उनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम और रिसोर्सेज, यानी वो क्या फ़ीचर हैं जो एक उसको रिसोर्सेज में बदल देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले विच गेट मोर वैल्यू, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। विच मेक्स वर्क ईजी, जो हमारे काम को आसान करे उसको हम संसाधन रिसोर्सेज कहते हैं। विच सेव टाइम, जो हमारे समय को बचाए उसको हम संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर विच चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब आपको कहा गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज को चेंज करते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग। अब आपको अपने सराउंडिंग से आंसर देना है, इसका एग्जाम्पल देते हुए समझाना है। तो हम एक काम करते हैं, जो ऊपर में वर्कशीट में आंसर दिया गया हम उसको ही लेते हुए कर लेते हैं जल्दी से। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी वाला यहाँ से लेके पूरा ये पैराग्राफ, इसमें यही सब चीज़ें बताई गई ना। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो काम को आसान करते हैं।
ठीक है ना। और उदाहरण भी दिया गया है कि एक मेडिकेटेड प्लांट है वो जंगल में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आता है हम उसको मतलब समय देते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर और उससे दवाइयाँ बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैटेगराइज द सब्सटेंस यू लिस्टेड इन द टेबल 1 इन 2। अब आपको जो ऊपर टेबल 1 में आपने सब्सटेंस लिखे उनको आपको नेचुरल सब्सटेंस और मेन मेड सब्सटेंस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं नेचुरल सब्सटेंस किसे कहा जाता है, जो गॉड की तरफ से हमें दिए गए हैं, है ना। और मेन मेड किसे कहा जाता है, जिसे हमने स्वयं बनाया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बाय नेचर जो हमें चीज़ें कुदरती मिली हैं, तो उसमें ह्यूमन, सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और जो चीज़ें हमें ह्यूमन मेड है यानी जो हमने खुद बनाई है, कार, होम, फैन, टीवी एक्सेट्रा, लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।